हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने पॉलिनोमियल की जो पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक जाना था पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देखा था एंड फिर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमने बोला था लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। नाउ वी हैव सेकंड एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज में बच्चे हम लोग देखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों चीजें सेम है। बट उसे करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज हम लोग करने वाले हैं, दैट इज हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज निकालना सीखेंगे, ठीक है, और पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है वो हम लोग सीखेंगे। देखो कोई भी पॉलिनोमियल है हम उसे कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये px बराबर ही है 5x क्यूब। तो ये px कहने का मतलब क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। इसका मतलब क्या, अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x की फॉर्म में, जहां पे वेरिएबल क्या रहेगा बच्चे, आपका x रहेगा। इस p की जगह qx हो सकता है, fx हो सकता है, gx हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर। बात समझ में आती है आपको? इस p की जगह मैं कोई भी अल्फाबेट ले सकता हूं, p q r s कुछ भी, ठीक है। बट ये ब्रैकेट वाली चीज क्या बताती है कि ये जो पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल क्या रहने वाला है, दैट इज x रहने वाला है। इतनी बात समझ में आती है। ये px का मतलब क्या है, क्लियर है बच्चे बात? ओके। फिर आगे बोलता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। अब आपसे बोलता है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए कब, जब x क्या होगा, 1 होगा। x क्या होगा बच्चे, आपका 1 होगा। यहां पर फिलहाल इसी चीज को इसने बड़ा ही तरीके से लिखा है, रिप्लेस x by 1 एवरीवेयर इन px। तो आपसे एक्चुअल में क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड क्या, p1। इसका मतलब क्या है, आप x की जगह क्या रखने वाले हो, 1। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करने वाले हो, x की जगह बच्चे जहां जहां x है वहां 1 रखा आपने, तो इट विल बी 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 x स्क्वायर है, x की जगह आपने 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। इसको अब आपने सॉल्व करा बेटा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। देखो माइनस टू बच्चा कितना हो जाएगा, -4 और 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। 8 माइनस 4 विल बी 4। इसका मतलब अगर आप इस पॉलिनोमियल में, px पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी, 4 आएगी। तो मैं इसे कैसे कहूंगा, मैं इसे कहूंगा द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 1 इज 4, ठीक है। तो वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे कितनी आ रही है बेटा, 4 आ रही है। इसी तरीके से आपसे क्या बोल रहा है, एक और क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, करने को, दैट इज आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दीस पॉलिनोमियल्स, ठीक है, कब कब, एट x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 पे, और t इक्वल्स टू a पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। चलो बेटा आप लोगों ने ट्राई करा होगा। यहाँ पे आपसे क्या बोलता है, देखो ध्यान से, आपसे बोलता है पॉलिनोमियल x है, ठीक है, जो कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और आपसे बोलता है आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी जब x इसके बराबर होगा 1 के बराबर। इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां आपको 1 करना है, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। तो आपने यहाँ पे क्या करा, x की जगह रखा 1, 5 इंटू 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 रखा, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर विल बी 5 माइनस 3 प्लस 7। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 7 विल बी 12। 12 में से 3 का कितना बचेगा आपका, 9। इसका मतलब एट x इक्वल्स टू 1 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, 9 आ रही है। नेक्स्ट पार्ट भी आप, अब हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है जहां पर वेरिएबल क्या है आपका, y है। जहां पे वेरिएबल क्या बच्चे आपका, y है। तो आपसे बोल रहा है y इक्वल्स टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो जहां जहां पर आपका y है वहां वहां 2 रख दो, y की जगह 2 रखा है यहाँ पे, तो y की वैल्यू 2 रखी है आपने, तो 3, y की जगह आपने 2 रखा, तो y का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11 प्लस रूट 11। बेटा 2 का क्यूब होता है कितना, 8, और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 24। माइनस 4 इंटू 2 होगा 8 प्लस रूट 11। 24 में से 8 का कितना बच्चा है, कितना बचेगा, 16। तो 16 प्लस रूट 11, दैट विल बी वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल जब y की वैल्यू हम 2 रखेंगे। अब आगे कुछ नहीं होगा ना, ये रैशनल नंबर है, कुछ कर थोड़ा पड़ोगे, ऐसे कैसे रहेगा, छोड़ दोगे आप। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है, बात समझ में आती है। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट। इसमें बोलता है एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, t है बच्चे, वेरिएबल क्या है, t है। ये आपसे बोलता है t की जगह अगर मैं a रखूंगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रहेगी। तो मैंने t की जगह क्या रख दिया बच्चे, a रख दिया, तो ये हो जाएगा 4 a की पावर 4 प्लस 5, t की जगह a रखा, a का क्यूब, माइनस t की जगह a रखा, a का स्क्वायर प्लस 6। अब इसके आगे आप इसको कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ दोगे, बिकॉज a आपको पता तो ना, कोई नंबर तो ना, आप उसका स्क्वायर कैसे निकाल लोगे, a का स्क्वायर ही रहेगा, फाइन। तो आपकी वैल्यू आ गई, तो p a पे वैल्यू आपकी ये आ रही है।
फाइन, पॉज करके आराम से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चलो बेटा कॉपी कर लिया होगा अब आप लोग ने। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 इस पे बेस जो अभी तक मैंने कराया ना आपको, उस पे बेस जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जो अभी कंसेप्ट मैंने आपको कराया उस पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रेट अवे पूरी एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करें फिर मैं आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया, आपसे बोल कि पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे आपको अगर निकालनी है, एक्स की किसी वैल्यू पर, एक्स को कुछ रखने पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो उसे कैसे करते हैं। देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, अगेन सेम ही क्वेश्चन है, आपसे बोलता है आपके पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है, मैं इसे px कंसिडर कर लेता हूं। अब आपसे बोलता है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए जब x 0 है, x माइनस 1 और x 2 है। ये आपसे पूछ रहा है सर, तो आपने लिखा px बराबर दिस। अब x की जगह आपको क्या रखना है बच्चे, 0 रख लेना है। 0 रखा तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये चीजें तो 0 हो जाएंगी बेटा, बचेगा कि आपका 3। तो इसका मतलब आपका 0 रखने पर यहां पर इस पॉलिनोमियल पे x की जगह पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है निकल के बेटा, 3 आ रही है। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लो इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, आपसे बोलता है x इक्वल्स टू -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो आपने अगर बच्चे यहां पर पॉलिनोमियल इन x आपका क्या है, इट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आपने x की जगह रख दिया -1, जहां जहां x है वहां वहां आप -1 रखो, और कोशिश करो कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर आप रखते हो तो उसे ब्रैकेट में रखोगे ताकि आपका साइन का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। बेटा 5 इंटू -1 विल बी -5, -1 का स्क्वायर क्या होता है, इट इज +1। बचेगा यहाँ पे -4 प्लस 3, -5 -4 विल बी व्हाट, इट विल बी -9, और -9 और इसके आगे +3 है तो -9 + 3 विल बी -6। उसका मतलब p की वैल्यू अगर x की जगह आप -1 रखते हो इस पॉलिनोमियल पे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, -6 आती है। नाउ द फाइनल वन दैट इज आपको px दैट इज अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कब, जब x की वैल्यू क्या बच्चे आपका 2 है, तो 2 रखा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर विल बी 4, 4 4 जा 16 प्लस 3। देखो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 13, 13 में से आप 16 माइनस करोगे इट विल बी माइनस का 3। तो आपके पास -3 वैल्यू आ रही है। देखो आपको समझ में आ रहा है ना, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे यही करना है। आपको क्या बोलता है, आपको दे रहा है आपको P0, P1 और P2, मतलब एक पॉलिनोमियल इससे दे दिया। अब आपसे बोल रहा है इसी पॉलिनोमियल में 0 रखो, 1 रखो और 2 रखो। जैसे आपसे बोला था ना इस पॉलिनोमियल में 0 रखो, -1 रखो और 2 रखो। यहाँ पे बोलता है इस पॉलिनोमियल में, ये जो पॉलिनोमियल दे रहा है इसमें 0, 1 और 2 रखो। इसके सेकंड के 4 पार्ट हैं गेस, उन चारों पार्ट्स में आपने ये करना है, पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, 2 रखना है। मतलब आपके टोटल इस 4 पार्ट को अगर हम देखें अपने आप में 12 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग पॉज करके आराम से वीडियो को क्या कर सकते हो, ये चीजें पुट करके देख सकते हो। ठीक है, आप पहले 0 रखना है इसकी जगह, फिर 1 रखना, फिर 2 रखना, जो वैल्यू आ रही होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है जी, पॉज करके कर सकते हो आप लोग, अदरवाइज मैं तो कर ही रहा हूं जी। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, P0 से, 0 रख के देखते हैं। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो आंसर मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। P0 पे कितना आया बच्चे, 1 आ गया। अब मैंने क्या रखा, P1 रखा। तो ये मेरा पॉलिनोमियल है, तो y की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 उड़ गया, तो P1 पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, वो भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। P1 पे भी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 1 ही आ रही है। अब आपने क्या रख लिया यहाँ पे पॉलिनोमियल में, इस पूरे y की जगह 2 रख लिया, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है सर। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, 2 प्लस 1 विल बी 3, तो 2 रखने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाकी के 3 पार्ट्स हैं जहां पर हमें क्या करना है बेटा, आपका यही 0, 1 और 2 पुट करना है यहाँ वैल्यूज। तो चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पे 0 पुट करके देख लिया। 0 पुट करके देखा तो 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस, अरे 0 के साथ कुछ भी करोगे आंसर 0 ही आना है। तो क्या आ जाएगा, P0 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे आपकी, 2 आ रही है। नेक्स्ट आपने क्या करा बेटा, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, P1 की। तो वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, इट विल बी 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो P1 कितना आ रहा है बच्चे आपका, 4 आ रहा है।
लास्ट आपको P2 निकालना है, दैट इज जहां जहां T है वहां वहां आप क्या रख दो, आप 2 रख दो। तो 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, दैट विल बी 2 + 2 4 + 4 2 जा 8 -8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? सिंपल से सवाल है आपके यहाँ पर, सिंपली आपको क्या करना है, 0 1 और 2 रख देना है यहाँ पे हर जगह। ये अल्ट्रा सिंपल है भाई। यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 रखो यार, एक्स क्यूब है, 0 रखोगे 0 का क्यूब विल बी 0। नेक्स्ट आपने क्या रखा है, 1 रखा, 1 का क्यूब विल बी 1 एंड लास्ट 2 का क्यूब विल बी 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं px के वैल्यू x - 1 × x + 2 का क्यूब 8 होता है, सॉरी 2 नहीं होता, बच्चों ने बहुत गंदा मुंह बना दिया हमें देखते। ठीक है, क्लियर है, यही होता है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो px x - 1 × x + 1 है, तो अब मुझे क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखना है। तो 0 - 1 × 0 + 1 दैट विल बी -1 × +1, -1 आंसर आ जाएगा। 1 रखते हैं बेटा, 1 - 1 × 1 + 1 हो जाएगा, 0 × 2 विल बी 0। 2 रखोगे आप लोग तो 2 - 1 × 2 + 1, तो 1 × 3 दैट विल बी 3 आ गया आंसर। अब जरा जो हमारे आंसर्स है ना उस पर जरा हम गौर फरमाते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, आप देखो यहां पर एक चीज कि 1 रखने पे आंसर क्या आया आपके पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल में अगर मैंने 1 रखा तो आंसर क्या आया, 0 आया। ठीक है, बाकी 0 रखने पे 2 रखने पे कुछ और आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। यहां पर देखो बेटा, मैंने यहां 0 रख रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है पॉलिनोमियल का, 0 आ रहा है। यहां पर इससे पहले वाले में कहीं पे 0 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, इन्हीं दो पॉलिनोमियल्स पे यहां पर क्या रखने पर 0 रखने पे 0 आ रहा है, यहां 1 रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर मैं किसी नंबर को पॉलिनोमियल पे पुट करता हूं, इन सब पे मैंने क्या करा, किसी नंबर को तो पुट कर रहा हूं मैं 0 1 या 2 को, किसी नंबर को पुट कर रहे हैं पॉलिनोमियल पे, मतलब उसके वेरिएबल की जगह पे, x की जगह पे आप नंबर डालते हो और आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए, तो उस नंबर को हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चे उसको हम, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या, एक ऐसा नंबर होता है जिसको पॉलिनोमियल में रखते ही पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 0 हो जाती है। जैसे इस पॉलिनोमियल में 1 को रखते ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है, तो हम कहेंगे 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, 0 की वैल्यू यहाँ, 0 को यहाँ रखा तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसी को हम कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बच्चे इसको हम लोग, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहलाया जाता है। तो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज अ नंबर c सच दैट pc इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा आपका एक एग्जांपल, x² - 2, ये आपका कोई पॉलिनोमियल है बेटा। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आपने 2 रखी बेटा, तो 2 रखी तो 2 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा, कितना आएगा जी, 4 - 2 आएगा। तो 2 रखने पर वैल्यू 0 नहीं आई। चलो अब मैं क्या करता हूं, नाउ एट x इक्वल्स टू √2 रख दिया। x इक्वल्स टू क्या रखा बच्चा आपने, √2 रखा। तो अब आपने x की जगह √2 रखा है यहाँ पे, तो √2 का स्क्वायर -2 कितना आएगा आंसर, 0 आ गया। क्या आ गया बच्चा आपका, 0 आ गया। तो मैं कहूंगा कि जो मेरा √2 है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है बच्चे, 0 है। इट इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, या फिर मैं कह सकता हूं ये इसका क्या है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या कहलाएंगे, क्या कहेंगे हम इसको, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। बात आपको समझ में आती है इतनी, हाँ ठीक है। सो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा नंबर, कोई एक ऐसा नंबर जिसको पॉलिनोमियल में तुम रखो, एक ऐसा नंबर जिसको तुम इस पॉलिनोमियल में रखो तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसी को हम कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने √2 रखा, अगर मैं सुना यहाँ पे रखता एट x इक्वल्स टू -√2 रख देता, तो x की जगह मैंने -√2 रखा, उसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, -√2 इंटू -√2, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, √2 इंटू √2 विल बी 2, तो -√2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 - 2 विल बी 0। इसका मतलब -√2 भी इसका क्या है, 0 है। देखो कुछ चीजें निकल के आ रही है, क्या चीजें निकल के आई, अभी अभी हमने देखा
कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो नंबर भी हो सकता है या फिर कोई और नंबर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो ही हो, जीरो के अलावा कोई और भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल के दो से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं। जीरोस मतलब क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर, ध्यान सुनना, अगर मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा नंबर, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम पॉलिनोमियल में रखें और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए, उसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? ये एक इट इज अ नंबर बच्चे, इट इज अ नंबर, ये कोई एक ऐसा नंबर है। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या? एक नंबर है जिसे पॉलिनोमियल में रखते हैं, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो आ जाती है। इतनी बात समझ में आती जी आपको? ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करा। फिर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। जैसे मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल रखता हूं, px बराबर, इसको मैं लिख देता हूं qx बराबर 5। qx बराबर मैंने रखा है 5। ठीक है, अब आप इस x की जगह कुछ भी रख दो, तुम यहां 0 रखो, तुम यहां 10 रखो, तुम यहां -5 रख दो, ये आंसर हमेशा क्या रखेगा? 5 ही तो आएगा। एक्चुअल में qx 5 का मतलब ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है बताओ मेरे को? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है यार। कैसा पॉलिनोमियल है? मतलब यार प्रीवियस क्लास देखो, फिर अगर आपको ये चीज याद नहीं आ रही है, ये समझ में भूल रहे हो, ढंग से देखो उसको। qx 5 है तो उसका मतलब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट है। और आई टोल्ड यू गाइस, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x की पावर 0 करके लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते? अब इस x से कोई भी नंबर डालो, इसको छोड़ देना बस। इसको छोड़ के बाकी कोई भी नंबर डालो, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो वापस क्या आ जाएगा? 5। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? आंसर 1 होता है बेटा। 5 की पावर 0 लिखा है, इसका आंसर क्या होता है? 1। 10 की पावर 0 लिखा है, इसका आंसर क्या होता है? 1। ठीक है, तो x की जगह कुछ भी रखोगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1। और 5 इंटू 1 विल बी 5। बात समझ में आती है? तो तुम इस x की जगह कुछ भी नंबर रख दो, हमेशा आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? 5। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब यही होता है। जैसे मैंने लिखा fx बराबर, आपका लिखा मैंने -10 लिखा। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है, आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आप x की जगह कुछ भी रख दो, आंसर -10 आएगा। ये कभी 0 होगा ही नहीं, कभी 0 होगा ही नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका कोई भी 0 नहीं होता है। वही चीज यहां पे लिखी गई है कि अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, उसके कोई भी 0 नहीं हो सकते। बट अगर वही मैं कहूं, अगर आपका कोई 0 पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है बच्चे आपका? 0 पॉलिनोमियल है, gx बराबर 0। ये कैसा पॉलिनोमियल है आपका? 0 पॉलिनोमियल है। भाई 0 लिख दिया तो 0 पॉलिनोमियल एक तरीके का कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, हमने पढ़ा था ना। और इसकी डिग्री क्या होती है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। समझ में आ रही बात? यार पढ़ो ना यार, भूल गए तो ढंग से पढ़ो प्रीवियस क्लास। फिर तो जिससे प्रीवियस क्लास थी वो ढंग से देखना है आप लोगों ने। तो gx 0 है, gx क्या बच्चे आपका? 0, तो उसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। मैं आपसे बोलूं qx 5 है, इसकी डिग्री क्या है? 0। इसकी डिग्री क्या है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 0 आ रही है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, बट वहीं जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। बताया गया था आप लोग को। ठीक है, तो फिलहाल gx जो कि आपका 0 पॉलिनोमियल है, इसका इसके मैं आपसे बोलूं इसके जीरोस क्या होंगे? तो अब आप बोलो सर x की जगह 1 रखो तो भी आंसर 0 आएगा। सर आप x की जगह -2 रखो तो भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब कोई भी नंबर, सारे रियल नंबर x की जगह रखने पे 0 आ रहा है। तो सारे जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं आज तक, वो सारे अगर आप x की जगह रखोगे तो 0 आंसर आएगा। तो इसका मतलब हर नंबर इसका क्या होता है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको मैं पॉलिनोमियल पे रखूं तो आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। यहां तो ऑलरेडी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 0 है। तुम कुछ भी रख दो यार, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो वही स्टेटमेंट यहां लिखा, एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल का हर रियल नंबर क्या होता है? 0 होता है। बात समझ में आती है? पॉज करके इसको कॉपी करेंगे बेटा आराम से। चलिए, आपने कॉपी कर लिया होगा। देखो अभी हमारे पास क्या है, हमसे बोलता है एक पॉलिनोमियल है x+2। ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x+2। आपसे बोल रहा है चेक करो -2 और 2 इसके जीरोस हैं या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि एट x = -2, x की जगह -2 रखा तुमने, तो -2 + 2 कितना हो गया? 0 हो गया। किसी नंबर को इस पॉलिनोमियल की जगह, इस x की जगह अगर रख रहा हूं मैं, और इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो मैं कहूंगा वो नंबर इस पॉलिनोमियल का क्या है बच्चे? 0 है। तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज
आप लिखोगे p माइनस टू इक्वल्स टू 0 आ गया। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या, ये इंप्लाई करता है, बताना चाह रहा है, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस टू इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये 0 है बेटा, ठीक है। और आप ये भी रख लो, एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2 आपका क्या आ रहा है, p2 की वैल्यू क्या आएगी, x के 2 रखा आपने, 2 प्लस 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे 2 इज देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 इज नॉट 0 ऑफ, आप केवल px लिख दो, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। इन शॉर्ट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आती है। नेक्स्ट हमसे बोलता है वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। आपको वेरीफाई करना है, ये बताना है कि 2 और 0 के 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे या नहीं। तो आपने पॉलिनोमियल लिखा px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x। अब आपने बच्चे क्या करा, एक बार x की जगह 0 रख लिया, एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, तो p0 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो आंसर क्या आएगा 0। दूसरा आपने x की जगह रख लिया बेटा 2 रखा, एट x इक्वल्स टू 2, तो p2 विल बी 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर होता है 4, 2 इंटू 2 विल बी 4, 4 माइनस 4 अगेन कमिंग 0। तो दोनों वैल्यू डालने पे 0 पे भी और 2 पे भी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, आपकी 0 आ रही है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर या दिस इंप्लाइज, आप लिखेंगे यहाँ पे एक चीज कि p2 की वैल्यू भी क्या है 0 है और p0 की वैल्यू भी 0, मतलब 0 डालने पे भी वैल्यू 0 आ रही है, 2 डालने पे भी वैल्यू 0 आ रही है। तो जिन दो नंबरों को डालने पे वैल्यू 0 आती है, तो वही दो नंबर इसके क्या कहलाए जाते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या तो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों चीजें बराबर ए ही हैं। दिस इंप्लाइज 0 एंड 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन x। आपने इसे px माना है तो इसलिए मैंने px लिख दिया। फाइन, कॉपी कर लेंगे पॉज करके आप लोग इसको। अब हमारे पास क्या है, और क्वेश्चंस है बट फ्रॉम द एक्सरसाइज, ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल्स करे। एक्सरसाइज में हमसे बोलता है हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि x की वैल्यू अगर मैं -1/3 रखूंगा इस पॉलिनोमियल पे, तो ये 0 देगा नहीं देगा। मतलब आपको चेक करना है कि ये जो x इक्वल्स टू 4/5 है, x इक्वल्स टू -1/3 है, ये सारे इन पॉलिनोमियल्स के 0 हैं या नहीं, आपको चेक करने को बोल रहा है। तो चेक कैसे करेंगे यार, मैं x की जगह क्या रख दूंगा बेटा, -1/3 रख दिया सीधा, तो 3 इंटू एक्स की जगह -1/3 रखोगे +1 और सॉल्व करोगे इसको। तो सॉल्व करने पे आपको अगर 0 मिल जाएगा तो आप करोगे यस, x इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, पॉलिनोमियल x का क्या है, ये 0 है। तो आपने क्या करना है, सिंपली x की जगह वैल्यूज को रखना है, और अगर आपका वैल्यू 0 आ रही है तो आप बोलोगे हाँ ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है बच्चे। तो ऐसे ही आपने क्या करा, x की जगह 4/5 रखा, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस पाई होता है बेटे 22/7। अप्रोक्सीमेटली हम इसको 22/7 22/7 लेते हैं, बट ये तो 0 कभी आ ही नहीं सकता, तो आप लिख दोगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन x। इसी तरीके से आपने एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करने, तो पॉज करके आप लोग खुद से इसको कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो करा ही रहा हूँ, कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आप पॉज करो और कहीं स्टक करते हो तो फिर आप देख सकते हो। तो अब आपने अगर बच्चे यहाँ पर x की जगह रख लिया 1 रख लिया, तो 1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपने -1 रखा, x स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 विल बी अगेन 0। तो 1 -1 दोनों रखने पे आंसर क्या आ रहा है, 0। तो देयरफॉर आप लिखोगे x इक्वल्स टू 1 एंड -1 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या, 1 और 2 पे चेक करना है, -1 और 2 पे। आपने करा -1 रखा, -1 + 1 -1 - 2, -1 + 1 हो जाएगा 0 इंटू -3, दैट विल बी 0 आ गया। ठीक है, 2 रख लेते बेटा, 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 3, 3 इंटू 0 विल बी अगेन 0। मतलब -1 और 2 दोनों रखने पर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लिखोगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 एंड 2 और
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे बच्चे आप लोग। चलो बच्चों कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं फटाफट से। देखो आपसे बोलता है जीरो पे चेक करना है, तो एक्स की जगह आपने जीरो रखा, जीरो का स्क्वायर बेटा अगेन जीरो आ रहा है, तो आप लिखोगे यस, हाँ जी लिख दोगे यस इट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे एक्स की जगह रखोगे आप माइनस एम अपॉन एल रख दोगे। आपसे बोल रहा है एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो एक्स की जगह माइनस एम अपॉन एल रखोगे। अब बच्चे इसमें ना कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, अभी नंबर तो नहीं है, ये तो अल्फाबेट्स आ गए, आप उन्हीं अल्फाबेट्स को रख दो ना, वो वेरिएबल्स ही रख दो, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो एक्स की जगह माइनस एम अपॉन एल रखा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी जीरो। तो आप अगेन कहोगे यस इट विल बी द जीरो, ये जीरो है सर, नहीं है तो नो लिख दो। ठीक है, अब आपसे बोलता है यहाँ पे माइनस वन अपॉन रूट थ्री और टू अपॉन रूट थ्री, तो एक्स की जगह आपने क्या रखा बच्चे आपका माइनस वन अपॉन रूट थ्री रखोगे, तो थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो एक्स की जगह आपने क्या रखा माइनस वन अपॉन रूट थ्री, इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा जी आपको, यू विल गेट थ्री इंटू वन बाई थ्री, पॉजिटिव का कैंसिल होगा, माइनस वन, वन माइनस वन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब माइनस वन अपॉन रूट थ्री पर आपको क्या वैल्यू मिल रही है इस पूरे पॉलिनोमियल की, जीरो वैल्यू मिल रही है। अब अगर इसी की जगह आप क्या लिखते हो, टू बाई रूट थ्री लिखते हो, क्या लिखते हो टू बाई रूट थ्री, तो थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो थ्री इंटू टू का स्क्वायर होता है फोर, रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल, तो फोर माइनस वन कितना आ जाएगा बच्चे आपका, थ्री आएगा। तो भाई टू बाई रूट थ्री पे वैल्यू जीरो नहीं आ रही, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। माइनस वन अपॉन रूट थ्री पे जीरो आ रही, तो आप बोलोगे पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है सर, यस इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बट टू बाई रूट थ्री जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। देन कम्स सेवेंथ वन, यहां पर आपसे बोलता है वन बाई टू पे चेक करना है, तो एक्स की जगह आपने क्या रखा बच्चे, एक्स की जगह आपने वन बाई टू रख दिया, टू इंटू वन बाई टू प्लस वन है, तो टू से टू कैंसिल, वन प्लस वन टू आ रहा है, तो आप लिख दोगे नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आती है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, तो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। नेक्स्ट अब आपसे क्या बोलता है, अब अगला जो पार्ट है, अभी तक जो हम करते आ रहे थे जस्ट उसका रिवर्स है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे कि जो नंबर है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। अब हमें क्वेश्चन मिल रहा है जहां पर हमें चेक करना है कि, ये सॉरी नॉट चेक करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि पॉलिनोमियल गिवन है, आपसे बोलेगा उसका क्या निकालो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल के दिखाओ। आपको एक पॉलिनोमियल देगा और बोलेगा उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो। तो यहाँ पे बेसिक सा कंसेप्ट निकले लगेगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान सुनना मेरी बात। आप अगर आप क्या कर रहे थे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ये वाला माइनस वन अपॉन रूट थ्री, माइनस वन अपॉन रूट थ्री को अगर मैं यहाँ रख रहा था एक्स की जगह पे, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। क्या आ रही थी, जीरो। ये क्या आ रहा था, माइनस वन अपॉन रूट थ्री पे आंसर क्या आ रहा था, जीरो। कब आ रहा था, जब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, आप px को क्या मान लोगे, जीरो मान लोगे। क्यों मान लोगे, बिकॉज आपको क्या करना है, आपको x की उस वैल्यू के लिए px की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब px क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है, हम px को किसके बराबर मान लेते हैं, जीरो के बराबर मान लेते हैं। क्यों मान ले रहे हैं, देखो टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप ये रहता है आप px को जीरो के बराबर मान लेते हो। क्यों मान लेते हो, आपको क्या चाहिए, x की वो वैल्यू चाहिए जहां पर ये पूरी टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब देखो आपने इसको जीरो लिख दिया, अब x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, फाइव को आप उधर भेजोगे, ये प्लस में तो उधर जाके किस में हो जाएगा बच्चे, माइनस में। तो देखो माइनस फाइव बराबर क्या हो जाएगा, x। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप रखो x की जगह माइनस फाइव प्लस फाइव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो कैसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का हम जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम px की जगह क्या रख देते हैं बच्चे, जीरो रखते हैं, px बराबर x माइनस फाइव है। तो आपको क्या चाहिए, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमने इसको जीरो लिख दिया यार, इसको मैंने जीरो लिख दिया। अब मैं निकालूंगा x की वो वैल्यू जिसपे जीरो था, तो इस फाइव को इधर भेजोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, फाइव। तो x इक्वल टू फाइव, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू फाइव इज
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। बात समझ में आती है? नेक्स्ट आपसे बोलता है कि पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 है, आपसे बोलता है भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो। तो क्या स्टेप होगा? सबसे पहले स्टेप आप पी एक्स की जगह क्या लिखेंगे? बताओ बेटा, पी एक्स की जगह क्या लिखोगे आप? जीरो लिखोगे। जीरो लिखोगे, फिर उसके बाद 2x प्लस 5। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी, हम इस 5 को इधर लेके आएंगे जो प्लस में है। देखो यहाँ दो टर्म्स है, अगर दो टर्म्स होती हैं तो आप एक को इधर लेके आओगे, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, तो +5 है तो इधर -5 हो जाएगा। फिर 2 इंटू एक्स है, आपको तो x की वैल्यू चाहिए ना, किसकी वैल्यू चाहिए? x की, तो x को छोड़कर बाकी सब इधर फेंको। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? डिवीजन में आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू -5/2 ये क्या है? इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। इतनी बात समझ में आती है? देन कम्स टू दिस वन। इस क्वेश्चन में देखो बच्चा क्या हो रहा है आपका, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है px इक्वल्स टू 3x - 2 है। यहाँ पे भी आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? px की जगह 0 लिख दोगे, 3x - 2, -2 इधर ले आओगे आप तो प्लस का हो जाएगा, 3 नीचे फेंक दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3। तो यहाँ पर 2/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। बात समझ में आ रही जी आप लोग को? तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का सबसे बेसिक स्टेप क्या होता है? आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसपे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो आपने इस पूरे पॉलिनोमियल px को क्या मान लिया भाई? जीरो ही मान लिया। फिर आप x की वैल्यू निकालने को जा रहे हो। अब आप क्या करोगे? सिंपली सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को। यहाँ पर आते हैं px इक्वल्स टू 3x, ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका? इसका भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप px को 0 मान लोगे, 3x। अब यहाँ पर बच्चे कुछ गलती करते हैं, बेसिक गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? अभी तक मैं ये 5 को उधर भेज रहा था, -5 कर रहा था, फिर -5 को उधर भेजा, +5 करा। वो क्या करते हैं? ये 3 इंटू एक्स है तो वो क्या करेंगे? 3 को भेज देंगे इधर पे। ऐसा बोला सर हमने 3 को भेज दिया, ये गलत है सर। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां कैसे जाएगा? डिवीजन में जाएगा ना। 3 इंटू एक्स है तो ये 0/3 हो जाएगा एंड 0/3 विल बी 0। तो x इक्वल टू 0 इसका क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर आप 0 को यहां डालोगे तो क्या हो जाएगा? आंसर 0 आएगा। फाइन। कमिंग टू दिस वन, px बराबर ax है तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करोगे? बेसिक स्टेप, इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या मानोगे? 0 बराबर a इंटू एक्स। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x अकेला होना चाहिए, a इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो a कहां चला जाएगा? इसके नीचे, तो 0/a विल बी 0। तो x इक्वल्स टू 0, फिर से इसका क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, px इक्वल्स टू cx प्लस d है। मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? px को क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे दो टर्म है, अब d को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका? माइनस का d, c इंटू एक्स है, x अकेला चाहिए तो c को इसके नीचे फेंक देंगे, तो -d/c इसका क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉज करके आराम से आप कॉपी करेंगे। चलो बेटा, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है जो अभी तक हमने एक्सरसाइज में करे क्वेश्चंस, उसको लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है देखो। ये वैसे मैं डिस्कस भी कर चुका हूं क्वेश्चन कराते वक्त। अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। मैंने कहा था जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो जरूरी नहीं है कि वो जीरो होगा, उसके अलावा भी वो कुछ भी हो सकता है। आप देखो ना यार, यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ रहा था? -d/c, -5/2, 2/3 आ रहा है, इवन जीरो भी आ रहा है। क्या आ रहा है? जीरो भी आ रहा है। जीरो भी हो सकता है, जीरो के अलावा और भी कोई नंबर भी हो सकता है सर। फिर जीरो में भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ जी अभी बात करी। फिर उसके बाद हमने बात करी एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? किस किस बच्चे को पता है वो लाइक कर देना, ठीक है, और जिसको नहीं पता वो कमेंट कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, ठीक है जी। सो यार, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है बच्चे, ठीक है जी। एंड अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन, तो जिसकी डिग्री 1 है, ऐसे आप देखोगे जितने भी हमें पॉलिनोमियल यहाँ लिखे हुए थे सारे के सारे कैसे पॉलिनोमियल है? लीनियर है। सारे के सारे कैसे पॉलिनोमियल है? देखो x की हाईएस्ट पावर क्या बच्चे? 1 है, तो सारे लीनियर पॉलिनोमियल है। और सबका जीरो कितने होंगे? लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक ही जीरो होता है। कितने जीरो होते हैं बच्चे? केवल एक ही जीरो होता है, एक से ज्यादा जीरो नहीं हो सकता। वही लिखा हुआ ओनली 1 एंड ओनली 1 जीरो। और अब पॉलिनोमियल, बाकी अगर कोई पॉलिनोमियल है आपका, अगर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो उसके एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसमें आप देखोगे कि आपका ये वाला, ये दिस वन आप देखोगे 1 और -1 ये दोनों इसके क्या थे? जीरो थे। एक से ज्यादा जीरोस है नहीं है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरो हो सकते हैं, क्यूबिक है तो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम
3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। बात समझ में आती है? चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम ले लेते हैं फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, ठीक है, जो पूछ लिया जाता है इस कंसेप्ट से जो मैंने आपको बताया। इफ 2 एंड 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस जीरो के, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके दोनों के जीरोस हैं, आपसे बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू निकालने को बोलता है, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं बच्चे इसको खुद से। चलो बेटा आपने ट्राई किया होगा, मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो सिंपल ही सवाल है, आपसे बोलता है 2 और 0 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस, और इसे अलग से अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो, ठीक है। तो आपसे बोलता है 2 और 0 इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। अब समझना इस बात को, लिखा हुआ है, गिवन है, हेंस 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 2 क्या है बेटा आपका? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है fx। तो हमारा, अगर मैं ये जो fx है मेरा पॉलिनोमियल है, क्या है बच्चे? 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरे को क्या बोल रहा है कि मुझे क्या, तुम्हें भी बोल रहा है कि जो 2 है इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। तो अगर मैं इस x की जगह 2 रखूं, इस x की जगह क्या रखूंगा बच्चे? चलो 2 रख देते हैं। 2 रखा मैंने, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, ये रखा। तो मुझे बताओ ये क्या है? 2 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना। तो अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, 2 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो 2 रखने पर इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए ना। तो आप इस f2 की जगह क्या लिख दोगे? 0, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज 2 इसका क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। बात आपको समझ में आती है? अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 इंटू 2 16 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 प्लस ये क्या बच्चे? 2 इंटू ए, 2a प्लस बी। 16 में से 20 का कितना बचेगा बेटा? माइनस का, प्लस 2a प्लस b। अब आप क्या करो बेटा, ये 2a और b को इधर ले आओ, 2a और b को इधर ले आओ, तो आपके पास क्या बचेगा? प्लस का 4 माइनस का 2a इक्वल्स टू b। इतनी बात समझ में आती है? इसको यहीं छोड़ दो। आपका a और b की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई, a और b की फॉर्म में आपका एक इक्वेशन बन गई। आपको एक और भी तो चीज दे रहा है। क्या चीज दे रहा है? आपसे बोलता है ऑल्सो 0 भी तो इसका क्या है? 0 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx। fx का क्या है? 0 है ना। देन आपका क्या होगा मुझे बताओ, अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा, तो ये जो पॉलिनोमियल है जहां जहां x है वहां वहां आप क्या करो? 0 रख दो। तो मुझे बताओ, अगर 0 इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 है, तो अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा हर जगह, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए? तो ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए? तो f0 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। 2 इंटू 0 0 0 0 बचेगा आपका b। तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चे मेरी? 0। b की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। एंड अब आप इस b की वैल्यू को यहां रख दो। इसको हम क्या रखते हैं? इसको हमने लिया फ्रॉम फर्स्ट, हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। 4 माइनस 2a इक्वल्स टू क्या था बच्चे? b था। तो मैं 4 ये रखता हूं माइनस 2a, b की जगह मैंने क्या रख दिया? 0। 2a को इधर ले आता हूं, माइनस का था, 2 से इसे काटा, a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे आपकी? 2 आ गई। बात समझ में आती है आपको? तो आपने b की वैल्यू यहीं से निकल आई, जब आपने 0 को पुट करा यहाँ पे b की वैल्यू 0 आ गई। फिर आपने क्या करा था, जब आपने 2 रखा था यहाँ पे इस पॉलिनोमियल पे, इसकी भी वैल्यू, पूरे की वैल्यू 0 थी, ठीक है। बट यहाँ पर एक इक्वेशन बनी a और b की टर्म्स में, तो आपने b की जगह 0 रखा, तो a की वैल्यू सॉल्व करने पे बच्चे यहाँ पे क्या आ रही है? 2 आ रही। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू आपकी 0 फाइनली आप लिख देंगे, ठीक है। चलो कॉपी करेंगे इसको। तो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो बेटा आज के ना इस एक्सरसाइज में आपको इतने ही क्वेश्चंस करने थे, एंड और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी ऑन फैक्टर थ्योरम, ठीक है। एंड उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए, चैप्टर 1 प्रैक्टिस करिए। अगर आपके स्कूल में एग्जाम्स आ रहे हैं तो जो जो और भी सब्जेक्ट्स आप उन्हें पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।